Okay. So in last class we were discussing about the antenna factors, antenna arrays. So so we were on the this expression that is array factor is one in case the आपके पास जो rays हैं that are coming in this form and the antennas are connected in this form. आपके पास एंटीना इस एरे के फॉर्म में क्या है अटैच्ड हैं and the antenna factor that is given by the form 1 and the formula for the antenna factor is that is e raised to power j k r divided by the 4 pi r and the array factor for this is 1. So this we had discussed that is the antenna factor is given by basically e raised to power g psi plus g psi 1 plus e psi 2 and so on up to n minus 1 जहाँ पर this is basically the phases of the transmitted waves. यहाँ तक that is what we have discussed in our last class. तो आपके पास जो ये जीटा फैक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास लाइक ये एंटीना है, एंटीना पर जो वेव्स क्या आ रही हैं, इनकमिंग वेव्स हैं या फिर जो वेव्स हैं दैट आर गोइंग आउट, वो कितने एंगल पर आ रही हैं दैट इज डिफाइंड बाय द एंगल थीटा. ओके. और जो ये एलिमेंट्स, इनको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स बोल रहे हैं, और ये एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पर क्या है, लोकेटेड है. ओके. लाइक आपके पास अगर हम इसको m कंसीडर करें, सो दिस इज लोकेटेड एट लोकेशन m इज इक्वल्स टू 0. दिस इज लोकेटेड एट लोकेशन m इज इक्वल्स टू 1 एंड सो ऑन. सो दीज मैम ऑल एम आर क्या लोकेटेड. रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सक्यूज मी मैम, मैम एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर उसके एलिमेंट लोकेशंस. n is the number of elements, n is the number of elements and m is the element location. ओके And मैम. m is the element location that is 0 1 up to n minus 1 because we are starting from 0. So ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं these are as per reference to the origin. कि आपके पास दिस इज द ओरिजिन, यहाँ पर जो ये एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू कौन से लोकेशन पर है दैट इज गिवन हियर. तो आपके पास सो एंटीना फैक्टर इज गिवन बाय दिस. अगर नाउ व्हाट वी विल कंसीडर दैट नाउ नेक्स्ट इज द, अगर हम इनको कंसीडर करें कि जो भी आपके पास ये एरे एलिमेंट्स हैं, ऑल एरे एलिमेंट्स are at some distance, same distance from each other. They all are at the same distance. Suppose the distance between them is d. जो डिस्टेंस है आपके पास इन सभी एलिमेंट्स के बीच में, दैट डिस्टेंस इज लाइक डी. तो जो डिस्टेंस हो गया दैट विल बी लाइक, ये डिस्टेंस डी हो गया, ये डिस्टेंस डी हो गया, ये डिस्टेंस डी हो गया. तो सभी जो भी एंटीनास हैं दे आर लोकेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी. तो लाइक अगर आपके पास यहाँ पर 10 एंटीनास होते तो ये क्या होता है, ये डी, ये भी डी हो जाता डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस डी हो जाता, तो 10 डी हो जाते आपके पास. ठीक है ना. तो टोटल कितना बन जाता, 10 डी बन जाता आपके पास. सिमिलरली आपके पास अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखें, अगर आपके पास यहाँ पर एक सभी के बीच में जो भी ये एलिमेंट्स हैं, दीज ऑल एलिमेंट्स आर लोकेटेड एट डिस्टेंस डी. तो डिस्टेंस डी में ये क्या है, लोकेटेड हैं. तो आपके पास जो टोटल लीनियर एरे के केस में जो टोटल लेंथ हो जाएगी दैट विल बी
that will be given by total length. Total, so it will lead to the linear array. लीनियर एरे क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि आपके पास डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर सेम है। अगर डिस्टेंस सेम होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज लीनियर। ओके, तो यहाँ पर जो एंटीना का एरे क्रिएट होगा दैट विल बी लीनियर एरे, जिसकी टोटल लेंथ क्या होगी आपके पास, ऑफ टोटल लेंथ, जिसकी टोटल लेंथ होगी आपके पास डी, टोटल लेंथ डी। अब हमने क्या कंसीडर किया कि अगर आपके पास लाइक 10 एंटीनाज हैं तो 10 एंटीनाज हम आपके पास, तो वो हो जाएगा 10D। तो हम यहाँ से यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, जीरो से कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लाइक 0 to 9 होता है आपके पास। सिमिलरली हेयर द फॉर्मूला विल बी n-1d, इट विल बी n-1d। एक सेकेंड। So the total length, linear array of total length, that will be given by d equals to n-1 into d. So what is this representing? This is representing the this is also called as, इस टाइप का जो एरे होता है, सच एन एरे इज कॉल्ड, इन्हें बोला जाता है दैट इज इक्वली स्पेस्ड लीनियर एरे। क्योंकि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस। तो अगर आपके पास ये सारे इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं तो दीज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इक्वली स्पेस्ड लीनियर एरे, इक्वली स्पेस्ड लीनियर एरे, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी ESLA। क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो एक्साइटेशन है दैट इज यूनिफॉर्म, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो भी एंटीनाज हैं दे आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस। That is why what we are referring over here, that is equally spaced linear array, because they all will get excited uniformly. Okay, because they all will get excited uniformly and they all are located at, or you can say they all are separated by the distance, these all are separated by the distance d। आप यहाँ पर इस तरीके से बता भी सकते हैं, they all are separated by the distance d। So this is how you will write the expression for the linear array, you can say, or you can say for the ESLA, that is equally spaced linear array. Okay, so if we consider like the, now we will consider like, write on one line here, it will lead to, from the figure, यही वाली फिगर जो हमने that day what we have drawn, from the figure we can see, from the figure, from the figure we can see phase of elements, phase of elements m, जो हमने लोकेशंस यहाँ पर डिफाइन की थी, दैट इज द एलिमेंट लोकेशन, phase of element m by, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट विल बी लाइक, this was the angle theta, this was the angle theta and this was the eta factor। तो अगर आपको यहाँ से अब क्या करना है, लाइक you have to calculate the value of cos theta, cos theta is given by that is given by this। Okay, so here it will be, this is the base, that is
like this is the angle 90 degrees, so base will be eta, and this will be the distance d. This is the distance d, दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा। क्योंकि हमने इससे पहले ही यही बात कंसीडर की है कि आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, यू आर कंसीडरिंग कि आपके पास ये क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर एरे है। यूनिफॉर्म लीनियर एरे मींस जो भी एंटीनाज हैं दे ऑल आर लोकेटेड एट सेम डिस्टेंस। यही हमने डिस्कस किया था, एरे एलिमेंट एट द सेम डिस्टेंस डी। सेम डिस्टेंस डी पर अगर ये लोकेटेड हैं तो हमने यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया था, दे ऑल आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी। सो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज द डिस्टेंस डी। अगर हम एक सिंगल फेज ऑफ एलिमेंट के लिए एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, दैट विल बी गिवन बाय द दिस इज द एंगल थीटा। तो थीटा के सामने वाली दैट इज द हाइपोटेन्यूज, एंड कोस थीटा इज गिवन बाय द b by h। तो बेस आपके पास क्या होगा, दैट इज गिवन बाय द फैक्टर b theta, and hypotenuse will be given by the d, that will give you the factor cos theta is equal to zeta d, and that how you can write it as it will be eta d cos theta। दिस इज फॉर द लाइक एनी एलिमेंट। ये तो हमने लाइक हम कोई भी एलिमेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, लाइक वी आर हैविंग द n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, from 0 to n-1 number of elements are there. So 0 to n number, 0 to n-1 elements are there, so it will be considered like the eta factor will be for the, if there are k number of elements, that can be given by the kd cos theta, that will the value of k will vary from depending upon the locations, depending upon the elements location। so write down one line, since the, यहाँ पर पहले इसको कंप्लीट करेंगे, m बाय द के डी कोस थीटा, m बाय के डी कोस थीटा, since the path length, since the path length to the element, since the path length to the element, is d cos theta, d cos theta, so arbitrarily, लाइक हम एजम्पशन कर रहे हैं, आर्बिट्रेरली हम एक वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। सो आर्बिट्रेरली हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, रेफरेंस एलिमेंट, लाइक अगर हम एक रेफरेंस एलिमेंट इसको कंसीडर करते हैं, लाइक फर्स्ट नंबर ऑफ एंटीना, दैट विल बी द 0th एंटीना, और यू कैन से 0th एलिमेंट। एलिमेंट भी हम इसको बोल रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग इट एज एलिमेंट, और वी आर कंसीडरिंग इट एज द एंटीना। So arbitrarily we will consider the reference point. The reference point will be the element 0. So arbitrarily set the reference point to element 0. So आपके पास जो zeta की वैल्यू हो जाएगी, that will be 0 for the first element। For the first element, it is that is the 0th element, and the antenna factor will be given by, like we were having the formula, this e raised to power j eta 0 plus e raised to power j eta 1 plus e raised to power j eta 2। तो आर्बिट्रेरली फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमने कंसीडर कर लिया कि आपके पास कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था, दैट विल बी कंसीडर्ड एज 0। एंड सो पुटिंग द सेम आर्बिट्रेरली कंडीशन in the antenna factor, so the value of antenna factor will be like eta raised to power 0, e raised to power exponential raised to power 0, that will be 1। and similarly the other factors like j eta 1 plus j eta 2, they will be replaced by this like kd cos theta। for the second element it will be e raised to power j 2d cos theta plus up to so on e raised to power j n minus 1 d cos theta, and so on। So
So these all are this will be the expression for the array factor, and in the term of exponent, like अगर हम इसको summation की form में लिखना चाहें, this factor will be term from like यहाँ पर आपके पास zero से start होकर value is varying from 0 to n minus 1, तो आपके पास it will be written as the value will vary from 0 to n minus 1 e raised to power j k, and the value this two varying by like अगर हम इसको रेंज को डिफाइन कर दे, आप m से डिफाइन करो, n से डिफाइन करो, p से डिफाइन करो, you can define by any constant that is m then d cos theta. So this is the expression for the array factor. So this is like defining, we are replacing this by one other factor, zeta को हमने replace कर दिया by kt cos theta. So आपके पास जो array factor का expression हो जाएगा, that will be given by this 0 to n minus 1 e j m psi, that will be given by 1 plus e raised to power j psi plus e raised to power j 2 psi plus so on e raised to power j n minus 1 psi. So write down this function. This function resembles a Fourier series. This function resembles the Fourier series. This we can relate this array factor with the factor. We can compare it with the Fourier series also for the further modification. So this is the expression for the array factor of the n elements. Okay, so this is about the topic, that is the array factor for the n elements. That is basically in the linear form or in the linear form when they all are connected at some particular distance. So this is about the class.